नई जगह पर शिफ्ट होने का एक अलग ही मजा होता है। घर के नए कमरे, नए माहौल में बसने की खुशी कुछ और ही होती है। शर्मा परिवार भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा था। उन्होंने अभी अभी शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक नया घर खरीदा था। घर क्या था? एक सपनों का महल था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, खुला आंगन और चारों ओर हरियाली। परंतु किसी ने उन्हें एक बात नहीं बताई थी। इस घर की दीवारों में एक अनजानी आवाज कैद थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पहला दिन बीत गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही रात आई, कुछ अजीब होने लगा। आधी रात को अचानक से दीवारों के पीछे से आवाज आने लगी, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। शर्मा जी ने पहले तो सोचा कि शायद ये उनके मन का वहम है। आखिर नया घर, नई जगह, थोड़ी बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। लेकिन जब ये आवाज बार बार आने लगी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें रात दर रात बढ़ती चली गईं। एक रात जब आवाज बहुत तेज हो गई तो शर्मा जी उठे और दीवार के पास जाकर कान लगाए। उनके कानों से एक ठंडी हवा का झोंका टकराया और उन्होंने सुना, क्यों आ गए तुम यहां? शर्मा जी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और कहा, तुमने ये सुना? शर्मा जी की पत्नी, जो अभी अभी गहरी नींद से जागी थी, ने कहा, क्या सुना? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। शर्मा जी ने फिर दीवार के पास कान लगाए, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। उन्होंने इसे रात का खाम ख्याल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी, यहां से चले जाओ। अब तो शर्मा जी को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन सुबह शर्मा जी ने आसपास के पड़ोसियों से इस बारे में पूछा। किसी को भी इस घर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। हाँ, एक बुजुर्ग महिला ने इतना जरूर कहा, बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था। पहले यहाँ जो लोग रहते थे वे अचानक एक रात इस घर को छोड़कर चले गए। किसी को नहीं पता क्यों। शर्मा जी को अब और भी अजीब लगने लगा। शर्मा जी ने सोचा कि शायद घर के पुराने मालिकों ने कुछ छुपाया हो। उन्होंने अपने बेटे को इस मामले की तह तक जाने के लिए कहा। बेटे ने इंटरनेट पर इस घर के बारे में कुछ खोजबीन की। एक पुराने अखबार के आर्टिकल में उसने पढ़ा कि इस घर में कई साल पहले एक आदमी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह आदमी दीवारों के अंदर फंसा हुआ पाया गया था। किसी को नहीं पता वह वहां कैसे पहुंचा। क्या वह खुद गया था या किसी ने उसे वहां बंद किया था? कोई नहीं जानता। अब तो शर्मा जी को यकीन हो गया कि इस घर में कुछ तो है। उन्होंने अपने परिवार से कहा, हम इस घर में नहीं रह सकते, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, अरे, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रात जब आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गई तो शर्मा जी ने फैसला किया कि वह इस मामले का खुद समाधान करेंगे। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक जगह पर दीवार का रंग थोड़ा हल्का था, जैसे वहां पर कुछ किया गया हो। उन्होंने तुरंत वहां पर हथौड़ा मारा। दीवार टूटते ही एक बड़ा सा छेद नजर आया और उस छेद से निकलकर आई एक भयानक गंध। अब तक परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दीवार के अंदर से एक आवाज फिर सुनाई दी, क्यों मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हो? सबके रोंगटे खड़े हो गए। शर्मा जी ने जब दीवार के अंदर देखा तो वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बक्से को बाहर निकाला। बक्सा बहुत भारी था और उस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। बक्सा खोलते ही सभी के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव आ गए। बक्से के अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक डायरी थी। उन्होंने वह डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रघु है। मैं इस घर में पिछले 20 सालों से रह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल यहाँ बिताए। परंतु एक दिन जब मैं इस दीवार को ठीक कर रहा था, तभी किसी ने मुझे दीवार के अंदर धक्का दे दिया। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आजाद करो।
डायरी पढ़ते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। वह आदमी शायद यहाँ मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। अब जाकर शर्मा परिवार को समझ में आया कि वह आवाजें किसकी थीं। शर्मा जी ने तुरंत पुलिस को बुलाया और इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आकर उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया और अंदर से रघु की हड्डियां बरामद की। रघु का शरीर अब तक वहीं था, दीवार के अंदर कैद। पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की और उसके परिवार को इसकी सूचना दी। रघु का परिवार इस घटना से बहुत आहत हुआ, लेकिन उन्हें संतोष था कि आखिरकार रघु को शांति मिल गई। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से किया। शर्मा परिवार अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उन्होंने तुरंत यह घर बेचने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले शर्मा जी ने एक छोटा सा समारोह रखा जिसमें उन्होंने रघु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और फिर उस रात के बाद से दीवारों से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। घर अब पूरी तरह से शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन शर्मा परिवार जानता था कि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वह सब सच था। उन्होंने अपना सामान पैक किया और एक नए घर की तलाश में निकल पड़े। इस बार उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि वे जहां भी जाएंगे पहले वहां की पूरी जानकारी हासिल करेंगे, ताकि फिर कभी ऐसी डरावनी घटनाओं का सामना न करना पड़े। और इस तरह खत्म हुई वह कहानी जो दीवारों के पीछे से आने वाली आवाजों से शुरू हुई थी। लेकिन इस कहानी ने सभी को एक बात सिखाई कि कभी-कभी जो चीजें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वह आवाज आपके घर की दीवारों के पीछे से आ रही हो।